क्या पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का भारत ने ऐसा तोड़ निकाला है कि अब वो पानी पानी हो रहा है? चीन भी क्यों नहीं बचा पा रहा पाकिस्तान को? चीन की जिस ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर पाकिस्तान धमकियां देने की कोशिश कर रहा था, क्या वही ब्रह्मपुत्र अब भारत के लिए वरदान साबित होने वाली है? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों के रणनीतिकारों की नींद हराम कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोकने की जुर्रत की तो ये भारत के लिए तबाही नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका कैसे बन जाएगा? दोस्तों, पाकिस्तान जो आए दिन हमें आंखें दिखाता था, आज खुद अपनी ही बिछाई बिसात में फंसता नजर आ रहा है। वो चीन का डर दिखाकर भारत को झुकाना चाहता था, लेकिन भारत ने ऐसा पलटवार किया है कि अब पाकिस्तान के माथे पर पसीना है। कहानी शुरू होती है सिंधु जल संधि से। भारत ने जब से इस पुरानी और एक तरफा संधि को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। उसे समझ आ गया है कि भारत अब अपने हक का पानी लेकर रहेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बौखलाया पाकिस्तान अब नई नई धमकियां गढ़ रहा है। कभी युद्ध की बातें करता है तो कभी अपने सदाबहार दोस्त चीन का नाम लेकर हमें डराने की कोशिश करता है। उसकी सबसे ताज़ा धमकी है कि अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दिया तो भारत का क्या होगा। पाकिस्तान सोच रहा था कि इस धमकी से भारत डर जाएगा, सहम जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये नया भारत है जो डरता नहीं, डराता है। और इस बार पाकिस्तान का ये दाम उसी पर उल्टा पड़ गया है। भारत की ओर से ऐसा जवाब आया है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं और चीन भी सोचने पर मजबूर हो गया है। ये जवाब किसी और ने नहीं बल्कि असम के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है। उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों के साथ पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है और साथ ही ये भी बता दिया है कि अगर चीन ऐसी कोई हिमाकत करता भी है तो ये भारत के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, फायदेमंद। अब आप सोच रहे होंगे कि भला नदी का पानी रुकना फायदेमंद कैसे हो सकता है। यही तो है इस कहानी का सबसे रोमांचक मोड़। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान के इस गीदड़ भभकी का जवाब देते हुए जो कहा, वो हर भारतीय को सुनना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान एक नई मनगढ़ंत धमकी की कहानी बुन रहा है कि चीन ने फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोकेगा। और ये लेकिन बहुत बड़ा है। अगर चीन ऐसा करता भी है तो ये हकीकत में भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। कैसे? क्योंकि इससे असम में हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ को कम करने में मदद मिलेगी। वो बाढ़ जो लाखों लोगों को बेघर करती है, उनकी रोजी रोटी छीन लेती है और अरबों का नुकसान करती है। मुख्यमंत्री शर्मा ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि वो 74 सालों तक सिंधु जल संधि से बेहिसाब फायदा उठाता रहा और अब जब भारत अपने संप्रभु अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है तो वो घबरा रहा है। ये है नए भारत की हुंकार। हम अपने फैसले खुद लेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। चलिए अब समझते हैं कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के इस दावे के पीछे का विज्ञान और भूगोल क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी में छिपा है पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश और भारत की असली ताकत का राज। शर्मा जी ने बताया कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत में आकर सिकुड़ती नहीं बल्कि और विशाल होती जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुल पानी के बहाव में चीन का योगदान यानी तिब्बत के इलाके से आने वाला पानी महज 30 से 35% है। ये पानी भी ज्यादातर ग्लेशियरों के पिघलने और तिब्बत के पठारी इलाके में होने वाली बहुत सीमित बारिश से आता है। अब आप पूछेंगे कि बाकी का 65 से 70% पानी कहाँ से आता है? तो सुनिए, ये भारी मात्रा में पानी भारत के अपने ही इलाके से आता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय जैसे हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली मूसलाधार मानसूनी बारिश ब्रह्मपुत्र को उसका असली रूप देती है। ये कोई छोटी मोटी बारिश नहीं बल्कि दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों से आने वाला पानी है। इतना ही नहीं, ब्रह्मपुत्र की कई बड़ी सहायक नदियां हैं जो भारत में ही इससे मिलती हैं और इसके जल स्तर को और बढ़ाती हैं। इनमें सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया भाराली और कोपिली जैसी शक्तिशाली नदियां शामिल हैं। इसके अलावा मेघालय की खूबसूरत खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियों से निकलने वाली कृष्णाई, दिगारू और कुल्सी जैसी नदियां भी अपना पानी ब्रह्मपुत्र में ही डालती हैं। आंकड़ों की बात करें तो जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के तूतिंग के पास भारत में प्रवेश करती है तो इसका प्रवाह लगभग 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन जैसे जैसे ये नदी असम के मैदानी इलाकों जैसे गुवाहाटी के पास पहुंचती है, खासकर मानसून के दौरान इसका प्रवाह बढ़कर 15,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक हो जाता है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ब्रह्मपुत्र की असली ताकत भारत की जमीन पर, भारत की बारिश से और भारत की नदियों से बनती है। चीन अगर अपने इलाके का थोड़ा पानी रोक भी ले तो ब्रह्मपुत्र के कुल प्रवाह पर बहुत मामूली असर पड़ेगा और जैसा कि शर्मा जी ने कहा, वो भी शायद हमारे फायदे में ही हो।
अब सीधा आते हैं उस सवाल पर कि चीन के पानी रोकने से भारत को फायदा कैसे होगा। ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन असम के संदर्भ में ये बिल्कुल सटीक बैठती है। असम हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली भयानक बाढ़ से जूझता है। ये बाढ़ कोई साधारण बाढ़ नहीं होती, ये लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। घर बह जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, मवेशी मारे जाते हैं और लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ती है। सालों से असम इस त्रासदी को झेल रहा है। अब सोचिए, अगर चीन अपने इलाके से आने वाले पानी, जो कि ब्रह्मपुत्र के कुल पानी का लगभग 30-35% है, उसमें कुछ कमी करता है तो क्या होगा? इससे ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर थोड़ा कम हो सकता है, खासकर उस शुरुआती बहाव में जो तिब्बत से आता है। जब ये कम पानी भारत पहुंचेगा और इसमें हमारे यहाँ की भारी मानसूनी बारिश और सहायक नदियों का पानी मिलेगा, तो भी नदी का कुल जल स्तर उस चरम सीमा तक शायद न पहुंचे जो हर साल बाढ़ का कारण बनता है। यानी नदी में पानी तो भरपूर रहेगा, लेकिन शायद उतना नहीं कि वो किनारों को तोड़कर भयंकर तबाही मचा दे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा यही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि चीन ने कभी भी आधिकारिक तौर पर या किसी भी मंच पर ऐसी कोई धमकी नहीं दी है कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोकेगा, और इसकी संभावना भी बहुत कम है। लेकिन अगर वो ऐसा करता भी है तो ये हमारे लिए एक अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। असम को हर साल बाढ़ से होने वाले करोड़ों अरबों के नुकसान से कुछ राहत मिल सकती है। लाखों लोगों का विस्थापन रुक सकता है, उनकी आजीविका बच सकती है। तो पाकिस्तान, जो हमें डराने के लिए चीन का नाम ले रहा है, उसे ये समझना चाहिए कि उसका ये पैंतरा भी खाली जाने वाला है। भारत की भौगोलिक स्थिति, हमारी मानसूनी जलवायु और हमारी नदियों का विशाल नेटवर्क हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक स्रोत पर निर्भर नदी नहीं है, ये एक पूरी नदी प्रणाली है जो भारत की धरती पर पहुंचने के बाद और भी शक्तिशाली हो जाती है। पाकिस्तान की असल बौखलाहट की वजह कुछ और है। 74 सालों तक उसने सिंधु जल संधि का भरपूर फायदा उठाया। भारत ने उदारता दिखाते हुए अपने हिस्से का पानी भी पाकिस्तान को जाने दिया। लेकिन अब जब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस संधि पर पुनर्विचार करने और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। उसे डर है कि अगर भारत ने अपने हिस्से का पानी रोक लिया, जो कि हमारा हक है, तो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसी घबराहट में वो कभी युद्ध की धमकी देता है तो कभी चीन का डर दिखाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये 2025 का भारत है। ये वो भारत नहीं जो धमकियों से डर जाए। ये वो भारत है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है और अपने दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देना भी जानता है। पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि चीन के लिए भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोकना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। इसके पानी पर सिर्फ चीन और भारत का ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश का भी हक है। चीन अगर मनमाने तरीके से पानी रोकता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा चीन खुद भी पानी की कमी से जूझ रहा है, खासकर उसके उत्तरी इलाके। वो ब्रह्मपुत्र के पानी को अपने दक्षिणी इलाकों से उत्तरी इलाकों की तरफ मोड़ने की कुछ योजनाएं बना रहा है, लेकिन ये बहुत खर्चीली और तकनीकी रूप से जटिल परियोजनाएं हैं। इनका मकसद भारत को परेशान करने से ज्यादा अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करना हो सकता है। लेकिन भारत इन सब पर कड़ी नजर बनाए हुए है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। हम अपने जल संसाधनों का बेहतरीन प्रबंधन करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है, ताकि पानी की कमी वाले इलाकों तक पानी पहुंचाया जा सके और बाढ़ की समस्या को भी कम किया जा सके। इसके साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना पक्ष मजबूती से रख रहा है कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।